कराची के गुल प्लाजा की आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। जाँ भाग अफराद की तादाद 28 तक जा पहुंची। लापता अफराद की तादाद 85 हो गई। अरबों रुपए का माल जलकर राख हो गया। इमारत का 40% हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। 52 मुतासर खानदानों ने DNA सैंपलिंग के लिए नमूने जमा करवा दिए। सर्चिंग टीम लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। रेस्क्यू एहलकारों ने ग्राउंड और पहले फ्लोर को क्लियर कर लिया। क्रेनों की मदद से 16 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिल और एक रिक्शा छत से उतारा गया। SBCA ने बिल्डिंग को इंतहाई मखदूश करार दे दिया। आग लगने के बाद प्लाजा के अंदर की फुटेज ने दिल दहला दी है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तीसरी और चौथी मंजिल से कोई लाश नहीं मिली। तानी गुल प्लाजा की आग ने लापता उमर नबील के खानदान की खुशियां राख कर दी। भाई मोहम्मद राहील के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। लापता उमर नबील के घर नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्की थी। हमला बीबी और 14 साल बेटे अली के साथ अपने आने वाले बच्चे की खरीदारी के लिए गुल प्लाजा गए थे। आग लगने के वक्त उनकी हमजुल्फ से फोन पर बात हुई। उमर नबील ने बताया कि वो फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। इमारत में शदीद धुआं भर चुका है, कुछ नजर नहीं आ रहा, ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है। उमर नबील टेक्सटाइल फैक्ट्री में CFO थे। इतवार की रात से अब तक वो मिसिंग है, लापता है, उनका कोई पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हमें 4 दिन का काम 1 दिन में मिल जाए, हमें हमारे लवाहिकीन मिले, हमें हमारे मरहूमीन मिले कम से कम। अब ये तो कंफर्म है कि 4 दिन बाद वो मरहूमीन हैं। हम जिंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मगर हमें मिले तो सही उनके सामान। किसी को मां का इंतजार, कोई अपने वालिद के लिए बेकरार, किसी को बेटे की खबर दरकार। मुतासिरीन को बस किसी मुआजिज़े का इंतजार। वक्त के साथ साथ गुल प्लाजा के मुतासिरीन के हौसले टूटने लगे। कई खानदान अब भी इमारत के बाहर मौजूद। मुतासिरीन ने कहा, 4 रोज हो गए, अब तो हमारे घर वालों की लाशें निकाल कर दें। 193 शॉप पर लगी थी और बस वहाँ से बस अल्लाह पाक ने गायबी मदद की और हम दुकानदार सारे ग्राउंड फ्लोर वाले निकले। ऊपर वालों मेजरीन वालों को तो आइडिया नहीं था, कि हमें भी कुछ पता ही नहीं था कि यार, हम तो ये सोचे थे हम अपनी पूरी दुकान, सजी हुई दुकान, ना कोई चीज़ उठा के हमने अंदर रखी, ना कुछ की, कि हम ये समझे कि हम बस थोड़ी सी आगे बुझ जाएगी, हम अपनी जान बचा के वापसी आ जाएंगे। दुकान नंबर 193 में सबसे पहले आग लगी। ऊपर वाली मंजिलों पर किसी को खबर नहीं थी कि निचली मंजिल पर आग लग गई है। प्लाजा में दुकान छोड़कर निकलने वाले शहरी ने आंखों देखा हाल बताया। कहा, हम ग्राउंड फ्लोर वाले दुकान छोड़कर फौरी बाहर आ गए थे। जो वाकयात कराची में हो रहे हैं, आतिशज़दगी का वाकया, उससे कबल हर दूसरे दिन जो है डंपर जो है वो जाने लेता है लोग। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिया। कहा कि मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तो वज़ारत दिफा के लिए फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। कराची में आग तो कभी भी डंपर्स जाने लेते हैं। कराची इतना बड़ा शहर हो गया, इसे संभालना मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा ने जवाब दिया, न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 लोग हलाक हुए। ये आग है, हो जाता है, ये अजीब है। एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सुबह तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले जाएं। कौमी असम्बली इजलास में गुल प्लाजा की आग पर बहस। MKM ने और PTI का ऐवान में एहतजाज। MKM का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, ये आग हमारे दिलों में लगी है। कराची में कौमी सानिया हुआ, 40 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए, वो भी पाकिस्तानी हैं। अहले कराची का सवाल है कि कब वफाक और सूबाई हुकूमतों में कराची तरजीह हासिल करेगा। अमीनुल हक बोले, गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ उसका जवाब कौन देगा। लोग जलते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। ताजिर बिरादरी के जख्मों पर नमक न डाला जाए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहुत गिर चुके हैं। हमें इस सानहे से सबक सीखना होगा। अगर ऐसा खूनी प्लाजा शहर में बना हुआ है या बनने जा रहा हो तो हमें इसे रोकना होगा। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में इख्तिदार में है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने 2.5 घंटे की गुफ्तगू की। उनकी लॉन्चिंग गुल प्लाजा में चल रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध सरकार पर तनकीद। कहा, प्लाजा सानी की तहकीकात होनी चाहिए कि यह कैसे लगी।
पीटीआई की नालायकी की वजह से मुल्क दहशतगर्दी का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी का कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। सेनेटर तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल। पीटीआई रहनुमा असद कैसर बोले, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। आप एक तरफ वजीर आला को दहशतगर्द कहते हैं। वजीर आजम ने बगैर किसी शर्त के मिल बैठ कर बात करने का कहा। बजट वाले दिन वजीर आजम खुद ऑपोजिशन के बेंचों पर गए। आपके कुछ गिले शिकवे आज के हैं और हमारे कल के हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हर इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। क्या ऑपोजिशन वाले RTS के वाक़े को भूल गए? माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। यमन पीटीआई ने बानी से मुलाकातों को आईनी और कानूनी हक करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई राब्ता नहीं, मुखालिफिन के साथ कोई दुश्मनी नहीं, गिरबानों में हाथ डाल के कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट ने ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट इजलास में सारे ख्याल करते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा, आवाम के दुख दर्द कम करना तरजीह होगी, मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे के साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाने की हिदायत की। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। सिंध के बाद पंजाब ने भी ई बसेस का मंसूबा शुरू किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सूबे में शोबे ट्रांसपोर्ट को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत EV गाड़ियों को तरजीह दे रही है। सूबे में पीपल्स बसों की वजह से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। 5000 बसें लाने में वक्त लगेगा। बसों के अखराजात ज्यादा हैं। कराची के कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशज़दगी। इमारत की चौथी मंजिल पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। न्यू सब्जी मंडी में दुकानों में लगने वाली आग बुझा दी गई। कोयटा के लियाकत बाजार में लगने वाली आग में ताजरों का अरबों रुपए मालियत का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड ने आग को फैलने से रोक दिया। कराची में जेल चौरंगी के करीब डाकू शहरी से 62 लाख रुपए छीन कर फरार। डाकुओं और शहरियों के दरमियान फायरिंग का तबादला। रागीर जाबाद 25 साल वकार फिल्टर प्लांट में काम करता था। ग्रीनलैंड के तनाज़े पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। अमेरिकी सदर ट्रंप ने साथ न देने पर इत्तेहादी ममालिक पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा कि इत्तेहादी ममालिक के दरमियान इख्तलाफात को टैरिफ्स के जरिए हल करना दुरुस्त तरीका नहीं। फ्रांस के सदर का यूरोपीय यूनियन पर अमेरिका के खिलाफ अपने मजबूत तरीन तजारती हथियार फ्रेड बजू का इस्तेमाल करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि मौके से फ़ायदा उठाने और एक नया आज़ाद यूरोप बनाने का वक्त आ गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप फ्रांसीसी हममनसब के सख्त मौक़िफ़ पर बरहम। कहा मैक्रोन बहुत जल्द इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी पड़ गई। बर्फबारी से वादियों के हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। वादी कागान में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। गलियात में वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी। दर्जे हरारत नुक़्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे चला गया। सैयाह बर्फ से ढके मनाजिर से लुत्फ़ उठाने लगे।